ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बैनर तले दिल्ली और एनसीआर में ट्रांसपोर्टर्स ने 21, 22 और 23 मई को ट्रैकों का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। वो तो दिल्ली एनसीआर से बाहर हरियाणा के ट्रांसपोर्टर्स ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। अगले 3 दिनों के लिए हरियाणा के ट्रांसपोर्टर भी अपनी 1.25 लाख गाड़ियों को दिल्ली और एनसीआर में नहीं भेजेंगे। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। 21, 22 और 23 मई को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में यह हड़ताल लगातार जारी रहेगी, लेकिन इस हड़ताल को समर्थन हरियाणा के तमाम दूसरे इलाकों में, तमाम दूसरे जिलों में ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से दिया जा चुका है। तमाम ट्रक यूनियन इस हड़ताल में शामिल हो चुकी है और क्या कुछ इस हड़ताल का असर दिल्ली और एनसीआर के बाहर के इलाकों में पड़ने वाला, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हिसार में द ट्रक ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं कुलवंत सिंह। सर, मुझे बताइए कि हड़ताल का ऐलान दिल्ली और एनसीआर के इलाके में 3 दिनों की तारीख भी तय कर दी गई है, 21, 22 और 23 मई। दिल्ली और एनसीआर में इस हड़ताल का क्या कुछ असर पड़ने वाला है और दिल्ली एनसीआर से बाहर के इलाकों में ट्रांसपोर्टर्स किस तरीके से इस हड़ताल में शामिल हुए हैं? नमस्कार जी। आज रात्रि 1 बजे 12 बजे के बाद हम हड़ताल पे चल जाएंगे 3 दिन की, 21, 22 और 23 तारीख का जो हमने कॉल किया है। जितनी भी हमारे हरियाणा गाड़ियाँ हैं, कोई भी दूध दही वस्तुएं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, बिल्कुल हमने बंद कर दी हैं। 3 दिन हम बिल्कुल नहीं जाएंगे एनसीआर के इलाके में, बिल्कुल गाड़ी नहीं जाएंगे, क्योंकि 04 के लिए इन्होंने बंद किया। 04 लाए गाड़ी, अब 06 लिया है, 06 को भी बंद कर रहे हैं क्योंकि ग्रीन टैक्स लगा रहे हैं। ग्रीन टैक्स लगा रहे हैं तो मतलब हर साल गाड़ी नहीं छोड़ा आएंगी। 04 के ऊपर इन्होंने क्या दिया, अभी हमें बंद कर दो। हमने इनको कहा भी जो हमारा 15 साल का कोल है, परमिट है, 15 साल परमिट तो हमें जाने की सरकार ने अनुमति दी हुई है, उसको बंद कर रहे हैं अभी। उसके बाद में 06 के ऊपर भी ग्रीन टैक्स लगा रहे हैं, तो गाड़ियां हम कौन सी लेके आए भी, ऐसे तो दिक्कत आएगी ना सर। इसलिए हमें 3 दिन की पूरी समर्थन ऑल इंडिया मोटर वालों को हमने दिया है, उनके साथ मिलकर चलेंगे। अगर 3 दिन में भी अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती तो आगे जैसे हमारे कॉल आएगा ऊपर से, उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाएंगे। आगे बढ़ाना होगा तो उनकी मर्जी से हम आगे साथ देंगे, पूरा तन मन धन से साथ देंगे उनका। दिल्ली और एनसीआर के ट्रांसपोर्टर्स को समर्थन इस हड़ताल को आप लोग दे चुके हैं। कुल कितनी गाड़ियों की संख्या को अगर समझने की कोशिश करूं तो कितनी गाड़ियां दिल्ली और एनसीआर से बाहर इस हड़ताल में शामिल होने जा रही हैं, जो पहले गंतव्य यानी दिल्ली एनसीआर तक जानी थी, अब इन 3 दिनों में नहीं जाएंगी? कम से कम पूरे हरियाणा में 1,00,000 गाड़ियाँ जो अप डाउन करती थी हमारी, कम से कम 1,00,000 गाड़ियों का फर्क पड़ेगा कम से कम। मुझे बताइए कि यूरो 4 को लेकर पहले सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई गई, उस पर काफ़ी सारे जो नियम है वो लागू कर दिए गए थे। फिर इसके बाद यूरो 6 और अब इस पर भी ग्रीन टैक्स की बात। हाँ जी, पहले यूरो 4 पे तो कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब यूरो 4 को भी बंद करने जा रहे हैं। नई नई गाड़ियाँ हैं जी, 5-5 साल के तो लोन है, 2 साल गाड़ियों को ले हुए हैं, तो 2 साल के बाद उनको कहाँ चलाएंगे? दिल्ली चलाने के लिए ही ली थी। तो जी इस पे जो यूरो 4 है इसको नहीं जाने देना चाहिए, इसको देना चाहिए। और जो ग्रीन टैक्स है वो गवर्नमेंट दिल्ली सरकार बढ़ाती जा रही है, उससे भी गाड़ियों को नुकसान है जी। गाड़ियों की किस्त तो वैसे को नहीं फटने लग रही, ये और एक झमेला हो गया। ग्रीन टैक्स बढ़ा रहे हैं, ये नहीं बढ़ाने चाहिए। इसके विरोध में हम हमारी हिसार ट्रक एसोसिएशन हड़ताल में शामिल हुई है। 21, 22, 23 3 दिन के लिए हम कोई भी गाड़ी दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर नहीं जाने देंगे, चाहे उसमें दूध हो, दही हो, फल हो, अनाज हो, आटा हो, सब पे प्रतिबंध लगाएंगे। कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी और 3 दिन के अंदर हमारी मांग नहीं मानी तो अनिश्चित काल की हड़ताल रखेंगे। उसमें से कितने दिन लग जाओ, जब तक हमारी मांगें नहीं मानेंगे हम गाड़ियों को नहीं जाने देंगे। चलिए, दिल्ली एनसीआर के इलाके में ज़रूरी चीज़ों की कमी पड़ सकती है, लोगों को इन वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक करीब 1.25 लाख गाड़ियां जो दिल्ली और एनसीआर के बाहर के इलाकों से दिल्ली और एनसीआर तक तमाम ज़रूरी चीज़ों को पहुंचाने का काम करती थी, वो गाड़ियां अब हड़ताल में शामिल हो जाएंगी। ऐसे में अब बड़ी परेशानी का सामना ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों को करना पड़ेगा, ये हड़ताल अगर आगे बढ़ती है तो फिर पूरे देश में ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।